तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे सामने एक शॉकिंग ट्रूथ आता है कि आर्मर टाइटन और कोलोसस टाइटन कोई और नहीं बल्कि राइनर और बर्थोल्ड होते हैं और वो एरन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन एरन मना कर देता है। फिर राइनर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर एरन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन, आर्मिन, राइनर और बर्थोल्ड एक जगह पर घूमने निकलते हैं और सभी एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि उन्होंने सेना में भर्ती क्यों ली। और एरन उन्हें बताता है कि वो हर एक टाइटन को मारना चाहता है और राइनर उससे कहता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। फिर आगे हम देखते हैं कि एरन गुस्से में अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर राइनर को एक मुक्का मारता है। फिर वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और मिकासा राइनर और बर्थोल्ड को टाइटन फॉर्म में देखकर सोचती है, आखिर मैंने उन दोनों के सर क्यों नहीं उड़ा दिए, आखिर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर मैं ऐसा कर देती तो सब कुछ आसानी से खत्म हो जाता। फिर बर्थोल्ड सर्वे कॉर्प्स पर अटैक कर देता है और यमेर के साथ एक और सैनिक को अपने मुंह में डाल लेता है। फिर हांजी सभी को बोलती है कि ये बहुत अच्छा मौका है, कोलोसस टाइटन अभी कहीं पर नहीं भाग सकता, हम सब उस पे एक साथ अटैक करेंगे। फिर वो सब बर्थोल्ड पर अटैक कर देते हैं और उसकी गर्दन पर वार करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी बर्थोल्ड अपनी बॉडी से गर्म भाप छोड़ना शुरू कर देता है और सभी सर्वे कॉर्प उससे दूर फिका जाते हैं और गर्म भाप की वजह से उनके 3D मूवमेंट गियर भी कोलोसस टाइटन के आसपास नहीं जा पाते। और हांजी सोचती है क्या वो गायब हो रहा है। तो आर्मिन कहता है अगर उससे गायब होना होता तो वो कब का हो जाता, वो बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर हांजी सभी को बोलती है अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी या थोड़ी देर बाद वो बाहर जरूर निकलेगा और जब वो बाहर निकलेगा तो हम उसे मार देंगे, हम उन्हें पकड़कर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर हांजी कुछ सैनिकों के साथ राइनर की तरफ बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि राइनर एरन को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है और एरन बहुत दूर जाकर गिरता है और एरन को वो मुक्का खाने के बाद में समझ आता है कि राइनर ने अभी तक अपना दम एरन को कभी दिखाया ही नहीं था, हैंड टू हैंड ट्रेनिंग में भी नहीं। और मिकासा राइनर पर अटैक करती है लेकिन उसकी ब्लेड्स टूट जाती है और एरन भी राइनर पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन राइनर पर किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं होता और राइनर एरन को एक और जोरदार मुक्का मारता है और एरन खड़ा होते हुए राइनर पर गुस्सा हो रहा होता है और वॉल मारिया जब टूटी थी उन दिनों को याद कर रहा होता है। और फिर एरन राइनर पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और राइनर का मुक्का खाने के बाद एरन हवा में उड़ जाता है। फिर एरन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां पर एनी ने उसे मारकर पटक दिया होता है और एरन एनी से कहता है थोड़ी आराम से एनी, मुझे लग रही है। तो एनी कहती है अगर तुम मुझ पर अटैक करने आ रहे हो तो मैं सोचती हूँ कि तुम अपना पूरा दम लगा रहे हो, और वैसे भी मैं एक लड़की हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे अपनी नाजुक बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो एरन बोलता है अगर तुम कमजोर हो तो मैं नीचे क्यों पड़ा हूँ। फिर एनी एरन को एक टेक्निक सिखाती है और बताती है कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो तुम ये टेक्निक यूज कर सकते हो। फिर एनी एरन पर वो टेक्निक यूज करती है और एरन की हालत खराब हो जाती है। तभी राइनर उड़ते हुए एरन के ऊपर आकर गिर जाता है और एनी वहां से हट जाती है और राइनर को उड़ाने वाली होती है मिकासा। फिर मिकासा एनी से उसे भी वो टेक्निक सिखाने को कहती है। तो एनी बोलती है ये टेक्निक सिर्फ इंसानों के लिए है, लेकिन देखते हैं क्या ये जंगली जानवरों पर भी काम करती है या नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अफसोस हमें उन दोनों की लड़ाई का कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता। वैसे बताओ आपको क्या लगता है अगर एनी और मिकासा में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। और तभी एरन उस फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और सोचता है आखिर ये सब चीजें मेरे सामने क्यों आ रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ। लेकिन किससे फर्क पड़ता है,
और आर्मिन एरन से कहता है, एरन दीवार पर आ जाओ, तुम राइनर से फाइट नहीं जीत सकते। लेकिन एरन उसकी बात इग्नोर कर देता है और राइनर पर वही एनी की टेक्निक यूज करता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे लड़ना सिखा दिया। फिर राइनर एरन को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एरन उसे सबमिशन होल्ड लगा देता है। फिर राइनर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन एरन उसे गिरा देता है और राइनर का एक हाथ उखाड़ देता है। फिर आर्मिन एरन से बोलता है, वो तुम्हें किडनैप करना चाहते हैं, अभी यहाँ से चलना ही हमारे लिए अच्छा होगा। फिर एरन दीवार के पास आ जाता है, लेकिन राइनर भी उसकी तरफ आने लगता है और हांजी एरन से कहती है, हम तुम्हें राइनर से बचा सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें राइनर का एक पैर तोड़ना होगा, एक और सबमिशन होल्ड लगाकर। तो एरन अपना सर हिलाकर हाँ कहता है, लेकिन तभी राइनर अपनी बॉडी से कुछ आर्मर्ड पार्ट को अलग कर देता है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो बड़ी ही स्पीड से आकर एरन पर अटैक कर देता है। फिर राइनर एरन पर फिर से अटैक करता है और एरन उसे फिर से सबमिशन होल्ड लगा देता है और तभी मिकासा राइनर के पैर के जॉइंट्स को काट देती है, क्योंकि राइनर के पैर अब आर्मर्ड नहीं होते हैं और इसकी वजह से राइनर खड़ा नहीं हो पाता और एरन अपने सबमिशन होल्ड से राइनर के आर्मर और उसकी पीठ को तोड़ने लगता है और सोचता है मैं जीत सकता हूँ। लेकिन तभी राइनर एरन को घसीटकर थोड़ी दूर ले जाने लगता है और थोड़ी दूर ले जाकर रुककर चिल्लाने लगता है। तो आर्मिन और सभी लोग सोचते हैं आखिर राइनर ऐसा क्यों कर रहा है, और हांजी सभी को आसपास देखने को बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि राइनर भी एनी की तरह ही टाइटन्स को बुला रहा है। लेकिन किसी को भी कोई भी टाइटन्स आते हुए नहीं दिखते और एरन कहता है, मैं तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा इससे पहले कि कोई तुम्हारी मदद करने आए। फिर हम देखते हैं कि बर्थोल्ड हिलने लगता है और दीवार के नीचे गिरते हुए अपना मुंह खोल लेता है और बर्थोल्ड जिस जगह पर गिर रहा होता है उस जगह पर एरन और राइनर होते हैं। तो राइनर इसीलिए एरन को उस जगह तक खींच के लाया था ताकि बर्थोल्ड भी उसकी मदद कर सके। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा मैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।